Hello all the students. So today we will start with lecture 2 under the subject LPD. In the previous class we have already started the topic that is pre-slaughter care and handling of the meat animals. Alright. So we have already started pre-slaughter से पहले what care and handling should be provided to the meat animals. Under that broad headings थे तीन क्या केयर एंड हैंडलिंग हम प्रोवाइड करेंगे स्लॉटर से पहले एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव कवर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. तो आज का जो लेक्चर है दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद दी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. तो इसमें हम कंटेंट में आप देखेंगे, हम इसमें जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे एनिमल को रियर किया जा रहा है मीट पर्पज़ के लिए, वहाँ से स्लॉटर हाउस लेके आते हैं जब, तो उस बीच का जो जर्नी है, इन बिटवीन जो जर्नी है, जो जब ट्रांसपोर्टेशन जो करेंगे तो उस टाइम पे हमें किस टाइप का केयर प्रोवाइड करना है, राइट, दैट वी हैव टू नो. सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है मीट एनिमल्स पे, ये हम जानेंगे. एंड कुछ टर्म्स जो है हम उसके साथ फेमिलियर होंगे, लाइक अलार्म और इमरजेंसी रिएक्शन क्या होता है, जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम क्या होता है, अनफिट एनिमल्स हम किसे कहते हैं. So we will begin journey to slaughter. In this we have to know some points like जब when the journey is started यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे तो व्हीकल्स को जो है सडनली स्टॉप या सडनली स्टार्ट नहीं करना है, बिकॉज ऐसा करने पे एनिमल को इट कैन कॉज इंजरी टू दी एनिमल्स, राइट. जर्क होगा अगर आप व्हीकल सडनली स्टार्ट या स्टॉप कर रहे हैं तो इट विल कॉज जर्क एंड दैट जर्क में कॉज इंजरी टू दी एनिमल, राइट. सेकेंड थिंग, जब कोई टर्न आएंगे, व्हेन एवर देयर इज़ एनी कॉर्नर आएगा, तो एट दैट टाइम जो व्हीकल है उसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, दिस कैन अगेन कॉज इंजरी टू द एनिमल. अगर एनिमल को इंजरी होगी तो जो इसका इफ़ेक्ट जो है इनडायरेक्टली दिस विल अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ दी मीट, ठीक है. अननेसेसरी डिले नहीं करना है ट्रांसपोर्टेशन में, बिकॉज दिस विल डेवलप स्ट्रेस इन दी एनिमल एंड स्ट्रेस अल्टीमेटली दिस विल अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ दी मीट, राइट. ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू ऑल एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है टू द स्लॉटर हाउस, चाहे वो किसी भी स्पीसीज़ के हो, कैटल के हो, शीप हो, गोट हो, सभी पे इक्वल जो है फोकस एंड इक्वल कंसिडरेशन करना है, ठीक है. इक्वल इम्पोर्टेंस सारे एनिमल्स को देने हैं. एंड देन सम अदर पॉइंट्स लाइक ड्यूरिंग दी ट्रांसपोर्टेशन आप जो है प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी वेदर कंडीशन. अगर बैड वेदर कंडीशन है, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसके अगेंस्ट प्रोविजंस होने चाहिए टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम सच बैड वेदर कंडीशंस, राइट. अनफिट एनिमल्स को पहले तो उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं, बट इमरजेंसी है, अनफिट एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो है होने चाहिए, जिससे कि हम अनफिट एनिमल्स को स्ट्रेस में आने से या फर्दर इंजरी होने से या फर्दर उनकी कंडीशन ख़राब होने से जो है रोक सकें, ठीक है. अनफिट एनिमल हम किसे कहेंगे, एनिमल विच इज़ न्यूली बोर्न, या एनिमल जिसको बीमारी है, डिजीज़ड है, इंजरी है किसी प्रकार की, या फिर एनिमल जो फटीग्ड है, फटीग मीन्स ओवर टायर्ड है. तो ये कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं, ये एनिमल जिसने रिसेंटली पार्चुरेट किया है, ओके, ऑल दिस एनिमल्स जो है इनका केयर का एक प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वाटर जो है सफिशेंट अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे एनिमल्स को, फूड जो है प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे, राइट. एंड देन एनिमल को प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एनिमल को रेस्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एनिमल इज़ अंडर द स्ट्रेस, ठीक है, तो उनको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना इज़ मैंडेटरी, बिकॉज रेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बॉडी का ग्लाइकोजन यूज अप हो जाएगा. एंड आई टोल्ड यू, अगर इफ़ देर इज़ लेस अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन दी
मसल्स, तो जब स्लॉटर करने के बाद जो मीट होगा उसमें लैक्टिक एसिड कम प्रोड्यूस होगा एंड दिस विल अफेक्ट द कीपिंग क्वालिटी ऑफ द मीट, राइट. सम मोर प्रोविजंस which has to be undertaken, that is जो यंग वन है लाइक लैम, किड, फोल या पिगलेट, इनको जो है आफ्टर एवरी 9 आवर ऑफ ट्रैवल 1 आवर का मिनिमम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, 9 आवर्स ट्रैवल किया देन 1 आवर का आप रेस्ट प्रोवाइड करेंगे. इन केस ऑफ एडल्ट में आफ्टर एवरी 14 आवर्स मिनिमम 1 आवर का रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि 14 आवर अगर ट्रैवल किया है नॉन स्टॉप तो कम से कम 1 घंटे का जो है रेस्ट प्रोवाइड करना है. ठीक है. पिग्स एंड हॉर्स के केस में क्या है कि इनकी जो जर्नी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वाई? बिकॉज पिग जो है, पिग्स दे आर ससेप्टिबल टू स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस. ठीक है. तो स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसके लिए पिग हाईली ससेप्टिबल होती हैं. उनको आसानी से वो बीमारियां हो जाती हैं जिनका कारण स्ट्रेस होता है, जैसे कि सनबर्न, जैसे कि हीट स्ट्रोक, फॉर एग्जांपल हार्ट का फेलियर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ऑल्सो सेम इज़ द केस विथ हॉर्स. इफ़ अगर हॉर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रैवलिंग जो है मोर देन 24 आवर्स होगी तो हॉर्स में रेस्पिरेटरी डिजीजेस डेवलप्ड हो जाते हैं, राइट. सो और कौन कौन से पॉइंट का आप ध्यान में रखेंगे, लाइक जो व्हीकल है जिसके थ्रू एनिमल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इफ़ इट इज़ ट्रेन और इफ़ इट इज़ ट्रक, तो उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए. वाई? शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज इंजरी टू दी एनिमल. इंजरी होगी तो मीट की क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी आफ्टर स्लॉटर, राइट. सफिशिएंट डिस्टेंस में ये है कि जो स्पेस एनिमल को प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द व्हीकल वो इतना होना चाहिए कि एनिमल जो है नेचुरल कंडीशन में उसमें बैठ सके एंड प्रॉपरली स्टैंड कर सके. ठीक है. स्लिपरी नहीं होना चाहिए. स्लिपरी होगा तो एनिमल जो है, इफ़ द एनिमल विल फॉल डाउन तो फ्रैक्चर हो सकता है एनिमल को, राइट. एंड इंजरी अगेन सेम. ठीक है. और कुछ और प्रोविजंस हैं, लाइक कुछ एनिमल्स को जो है, ओके दिस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है ये. यहाँ आप देखेंगे कि जो यंग वंस हो एनिमल्स के, जैसे पिगलेट्स है, लैम्ब है, इनको एडिक्वेट क्वांटिटी में बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है. ठीक है, फॉर द ईज़. रैम्प की जो स्लोप है वो जो है 34 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है. जो ढलान है जिसके थ्रू एनिमल मूव करेंगे फ्रॉम वन फ्लोर टू द अनदर, इट शुड नॉट बी मोर देन 34 डिग्री, राइट. नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज़ दैट सब्सटेंशियल पार्टीशन, यानी कि विद इन दी सपोज ट्रक के अंदर 4-5 एनिमल्स हैं तो एनिमल जो है इट विल विद द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इट कैन शिफ्ट फ्रॉम वन स्पेस टू द अनदर, इसलिए पार्टीशंस वहाँ पे होने चाहिए, वॉल. ठीक है. लार्ज एनिमल के लिए वॉल जो है 1 से 1.5 मीटर की इसकी हाइट होनी चाहिए फॉर एन स्मॉल रूमिनेंट्स एंड फॉर द यंग वन लाइक काव्स ऑफ लार्ज रूमिनेंट्स या फॉर पिग जो है 76 सेंटीमीटर के अराउंड जो है ये पार्टीशन की वॉल होनी चाहिए, राइट. सो कुछ एनिमल्स हैं विच शुड बी कैरिड टुगेदर इन द व्हीकल एंड कुछ विच शुड नॉट बी कैरिड टुगेदर, इसका भी ध्यान देंगे. जैसे कि सर्टेन एनिमल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल जिनमें हॉर्न्स प्रेजेंट है और जिनमें नहीं प्रेजेंट है. पोल्ड है जिनमें हॉर्न्स नहीं है तो इनको जो है टुगेदर नहीं रखेंगे सेम व्हीकल में, क्योंकि जिनमें हॉर्न्स है दिस कैन कॉज हार्म टू दी कैटल विच आर नॉट हैविंग हॉर्न्स. लाइकवाइज जिनको टुगेदर रखेंगे जैसे दी डैम एंड दी जो मदर है और उसका जो काफ है. ठीक है. कैटल एंड दी काफ जिसकी विनिंग नहीं हुई है, अभी विनिंग नहीं की है, तो उनको साथ में ही ट्रैवल कराएंगे. या बुल्स जिनको साथ में रियर किया है उनको साथ में रखेंगे, इस टाइप से. एंड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले ऑलवेज, चाहे बाई ट्रेन हो, विच एवर रूट इट इज़, बाई रोड हो और बाई एयर रूट हो या बाई वाटर चैनल हो, जो व्हीकल है जिसमें एनिमल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो प्रॉपरली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए ताकि इसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो. कंटेमिनेशन होगा तो एनिमल में गेट डिजीज्ड एंड दिस विल अफेक्ट दी कार्कस,
right? So these are the points which has to be taken into consideration for animals who are traveling, ठीक है, during the journey from the point of production to the slaughter house, right? नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन मीट एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मीट एनिमल्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है ये भी देखेंगे। पहला फैक्टर है स्ट्रेस, ऑलराइट। सो द फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेस, राइट। इन दिस यू कैन सी वन ऑफ द फैक्टर इज स्ट्रेस। अगर एनिमल स्ट्रेस में होता है तो इट कैन लीड्स टू मैनी कंडीशन विच विल कॉज द डिलीटेरियस चेंजेस इन द कार्कस, ठीक है। एनिमल अगर स्ट्रेस में है और उसके बाद एनिमल को स्लॉटर किया जाता है तो जो उससे कार्कस प्रोड्यूस होगा आफ्टर स्लॉटर उसमें बहुत ही हार्मफुल चेंजेस आते हैं। सो सच दैट मीट कैन नॉट बी यूज फॉर फीडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एज मीट पर्पस में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। समटाइम्स स्ट्रेस इतना सीवियर होता है कि एनिमल की डेथ भी हो सकती है। सो एनिमल स्ट्रेस में है, इसका मतलब ये है कि एनिमल की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो एबनॉर्मल जब हो जाता है। कब एबनॉर्मल होता है? जब बिकॉज ऑफ कारण क्या क्या होता है, एडवर्स एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंटल कंडीशन। एडवर्स एनवायरमेंटल लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी थी ट्रैवलिंग के टाइम पे, या बहुत ज़्यादा ठंड था, या प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं किया जाए, मैनेजमेंट में आ जाएगा। मैनेजमेंट में ये आ जाएगा कि फीड वाटर प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया गया, रेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया, या स्पेस प्रॉपर नहीं था, या जो है लोडिंग अपलोडिंग में जो है स्ट्रेसफुल था, एनिमल को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया था। तो ये सारे जो सिचुएशन है इट क्रिएट स्ट्रेस इन द एनिमल ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, राइट। सो एनिमल जब स्ट्रेस में होता है तो वो जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस होती है, होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कांस्टेंट, यानी कि उस बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, इन सब में चेंजेस आते हैं, ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, एंड द एनिमल डजंट रिस्पॉन्स टू द नॉर्मल होम्योस्टेसिस, राइट। सो स्ट्रेसर्स यानी कि फैक्टर्स जो स्ट्रेस कॉज करेंगे उन्हें हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं। ये फिज़िकल लाइक इट कैन बी इंजरी अगर ट्रैवलिंग के टाइम इंजरी हो गई तो दिस इंजरी जो है स्ट्रेस का कारण बन जाती है फॉर द एनिमल। किसी प्रकार का फियर है, डर है एनिमल को, तो दिस ऑल्सो कॉज स्ट्रेस इन दी एनिमल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के टाइम पे नॉइज़ है, या बहुत गर्मी है, कोल्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा चिल है, ठीक है, या तूफ़ान चल रहा है, विंड है, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो दीज ऑल फैक्टर्स कॉज स्ट्रेस इन द एनिमल, और इन सारे फैक्टर्स को स्ट्रेसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो मेन रिएक्शंस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, एक है अलार्म और इमरजेंसी रिएक्शन एंड द अदर वन इज़ जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम, ठीक है। अलार्म और इमरजेंसी रिएक्शन क्या होता है? एनिमल जब स्ट्रेस में होता है तो एक टाइप का रिएक्शन ये होगा जिसको हम अलार्म या इमरजेंसी रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एनिमल, ये कब होता है? जब सडनली एनिमल के सामने कोई सडन एडवर्स कंडीशन आ जाए, जैसे कि सडनली जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, या सडनली बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, ठीक है। ऐसा सडन जो स्टिमुलस अगर एनिमल को मिलेगा तो उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अंडर दी ऑटोनोमिक देर इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। तो ये सिंपैथेटिक नर्व जो है एक्ट करते हैं ऑन दी वेरियस ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो ऑन दी हार्ट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि दिस एक्ट ऑन दी दिस एक्ट ऑन दी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट पे ये एक्ट करता है, एंड जो मेडुला है इट रिलीजेस दी एमरजेंसी हार्मोन्स जिनको हम कैटेकोलामीन्स भी बोलते हैं, लाइक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं।
ये जो हार्मोन्स है ये एक्ट करता है ऑन दी बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स एंड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। लाइक व्हेन इट एक्ट्स ऑन दी हार्ट का रेट इंक्रीज़ होता है, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो दिस वेरियस चेंजेस अकर्स इन दी बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस अंडर द अलार्म और इमरजेंसी रिएक्शन, राइट। जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH रिलीज होती है। दिस अगेन एक्ट्स ऑन द एड्रीनल ग्लैंड, लेकिन एड्रीनल के कॉर्टेक्स पार्ट पे। एड्रीनल ग्लैंड हैज़ टू पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। दिस हार्मोन ACTH इज एक्टिंग ऑन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, राइट। तो कॉर्टेक्स पार्ट देन रिलीज करता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, राइट। सो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके ब्लड में ग्लूकोज है बट ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। फैट के ब्रेकडाउन को एनहेंस करता है, फैट गेट्स मेटाबोलाइज्ड, यानी कि फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन बॉडीज़। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल हाई, कीटोन बॉडीज़ का लेवल हाई जो है क्रिएट नहीं एनहेंस हो जाता है, ठीक है। सो दिस हैपन्स, और ये यानी कि एनिमल जब स्ट्रेस में होता है तो इनमें से कोई एक रिएक्शंस जो है उसकी बॉडी में होती है जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, राइट, एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं। सो इनको कलेक्टिवली जो है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, टुगेदर आई मीन टू से। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का एनिमल इज़ फटीग। फटीग यानी कि एनिमल जो है ओवर टायर्ड जब हो जाता है। इन दैट इसमें एक सिचुएशन आता है जिसको ट्रांजिट और शिपिंग फीवर बोलते हैं। यानी कि ट्रैवलिंग की वजह से जब फीवर आ जाए एनिमल को तो इसको ट्रांजिट फीवर या शिपिंग फीवर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली ये अफेक्ट करते हैं स्टोर कैटल को। स्टोर कैटल मतलब उन कैटल्स को हम स्टोर कैटल बोलते हैं जिनको हम मीट पर्पस के लिए रियर करते हैं और जिनका एज जो है 2 साल से कम होता है, ठीक है। यानी कि अराउंड 2 साल तक उनको रियर किया जाता है, फिर स्लॉटर कर दिया जाता है मीट पर्पस के लिए, उन्हें स्टोर कैटल बोलते हैं। तो स्टोर कैटल जिनकी जो ऑलरेडी पुअर कंडीशंस में उनको ये शिपिंग फीवर ट्रैवलिंग के टाइम पे हो जाता है, जिसके पीछे कॉजेटिव एजेंट है पास्चुरेला मल्टोसिडा, कॉज बाय पास्चुरेला मल्टोसिडा। क्लिनिकल साइंस ये हाई फीवर, एनिमल डिप्रेस्ड हो जाता है, एनोरेक्सिक हो जाता है, यानी कि उसे भूख नहीं लगती है, राइट। तो इसका आपको ध्यान देना है कि एनिमल फटीग ना हो, इसके लिए उन्हें आपको रेस्ट प्रोवाइड करना होता है। एज आई टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ लार्ज एनिमल्स एवरी 14 आवर्स के बाद मिनिमम 1 आवर का रेस्ट, स्मॉल में एवरी 9 आवर्स के बाद 1 आवर का रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ब्रूज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस लेक्चर। एनिमल को जब इंजरी होती है इन विच द स्किन में कोई कट नहीं है, स्किन इंटैक्ट है, बट इंटरनल जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर हो गए, तो उसमें से ब्लड लीक करती है सराउंडिंग में, स्किन के सराउंडिंग में आएगी, तो वहाँ पे ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या इम्पैक्ट होता है कि इस एनिमल को अगर हम स्लॉटर करेंगे जिसमें ब्रूज है तो जो कार्कस उससे ऑब्टेंड होगा आफ्टर स्लॉटर उसमें ये डिस्कलरेशन होगा, तो इतने जो है मीट का ये जो पोर्शन है इसको रिमूव करना पड़ता है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो लेस हो जाती है, इसीलिए ब्रूज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इट शुड बी टेकन केयर दैट एनिमल को इंजरी ना हो, राइट। सो एक्चुअली ये ब्रूज़ के कलर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन से ड्यूरेशन पे जो है इंजरी हुई होगी, सो दैट इन फ्यूचर स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट ब्रूज, राइट। सो अगर ब्रूज जो है रेड कलर का है, हीमोरेजिक है, इट मीन्स जब आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था फ्रॉम दैट टू 10 आवर्स के बीच में जो है ये ब्रूज डेवलप्ड हुआ है, इंजरी हुई है, ठीक है। लाइकवाइज इफ़ इट इज़ ऑफ डार्क कलर तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स स्टार्टिंग से 24 घंटे के बीच में ये जो है इंजरी हुई है। लाइकवाइज यू कैन सी फॉर रेस्ट टू अदर्स। एक टेस्ट भी होता है जिसको फॉसेट रिएजेंट जिसमें यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, बिलीरुबिन फॉर्म होता है, ठीक है। ब्रूस में जो व्हेन
जो ब्रूस्ड एरिया है उसका कुछ पोर्शन अगर हम इस रिएजेंट में मिक्स करेंगे तो ब्रूस एरिया में ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इस केमिकल से जब रिएक्ट करता है तो जो है बिलीरुबिन फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ब्रूस जर्नी के कौन से टाइम पे डेवलप्ड हुई थी। लॉस ऑफ वेट और श्रिंकेज में आप देखेंगे कि जब ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं तो बेसिकली वेट लॉस तो होता ही है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्ट रीजन्स आते हैं, लाइक स्वेटिंग, एनिमल को अगर स्वेटिंग हो रही है या ड्यू टू द रिलीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो श्रिंकेज से क्या होता है कि कार्कस का जो ओवरऑल वेट है आफ्टर स्लॉटर वो उसमें रिडक्शन आ जाता है, राइट। मोर्टिलिटी ऑलवेज ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में अगर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा सीवियर है तो इससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ मोर्टिलिटी इज़ ओनली 0.5%, बट अगर एनिमल डेथ हो गई ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे तो डेथ एनिमल का कभी भी मीट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, उसको स्लॉटर नहीं किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसीलिए ध्यान देंगे कि सीवियर स्ट्रेस ना हो जिससे कि एनिमल को मोर्टिलिटी हो जाए, स्पेशली पिग, क्योंकि मैंने पिग में बताया कि स्ट्रेस से होने वाली बीमारियां जो है पिग में बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। सो अब से कोई पूछेगा क्वेश्चंस तो इस तरीके से आप फैक्टर्स बता देंगे और जो भी लाइन्स है अपने वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे, मीनिंगफुल लाइन्स, राइट। दैट्स इट।